डेप्रिसिएशन के फर्स्ट पेपर के डाउट्स ले रहा हूं। डेप्रिसिएशन विदाउट प्रोविजन जो भी टेस्ट कंडक्ट हुआ था। क्वेश्चन नंबर 1, ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ एन एसेट। ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ एन एसेट is rupees 1,26,000. Salvage value is 6,000. Useful life of the asset is 6 years. Rate of depreciation कैलकुलेट करने के लिए बोल रहे हैं। तो डेप्रिसिएशन का फॉर्मूला क्या होता है? डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू ओरिजिनल कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड लाइफ। ओरिजिनल कॉस्ट क्या है? 126। स्क्रैप वैल्यू क्या है? 6। लाइफ क्या है? 6। तो 1,20,000 डिवाइडेड बाय 6, तो डेप्रिसिएशन कितनी आई? 20,000। यस और नो? रेट कैसे कैलकुलेट होता है? रेट होता है डेप्रिसिएशन अपॉन ओरिजिनल कॉस्ट। तो ओरिजिनल कॉस्ट क्या है? 20,000 डिवाइडेड बाय 1,26,000 इंटू 100। तो कहाँ है हमारा दोस्त? 20,000 divided by 1,26,000 into 100 is 15.87. Clear? Question 1 clear? ठीक है। Question number 2. The balance of machinery on 31st March 2009 is 97,200. The machine was purchased on 1st April 2007. Depreciation is charged at the rate 10% per annum diminishing balance method. The cost of machinery on 1st April 2007 would be। मजेदार होते हैं, इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस होते हैं, ऐसा असाइनमेंट में भी था। नालायक। रिवर्स कैलकुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन होता है। इसमें होती है रिवर्स कैलकुलेशन। कैसी रिवर्स कैलकुलेशन? 31st मार्च 2009 को डेप्रिसिएशन चार्ज करने के बाद आपकी वैल्यू 97,200 थी, तो 2 साल पुरानी वैल्यू तो नहीं निकल सकती, लेकिन 1 अप्रैल 2008 की निकल सकती है। कैसे? अभी देखते हैं। रेट ऑफ डेप्रिसिएशन है 10% पर एनम डिमिनिशिंग बैलेंस। तो ईयर डेप्रिसिएशन फॉर 2008 और 9, ये ईयर का बेंड हो रहा है 31 मार्च 9। तो 31 मार्च 9 का हमारे पास बैलेंस दे रखा है, बट ये तो आफ्टर डेप्रिसिएशन है। डेप्रिसिएशन ओपनिंग बैलेंस पे कैलकुलेट होती है या क्लोजिंग बैलेंस पे? ओपनिंग बैलेंस पे। वेरी गुड। तो 1 अप्रैल 2008 को क्या बैलेंस रहा हमें गिवन है क्या? नहीं। सो लेट द बैलेंस ऑन 1 अप्रैल 2008 बी एक्स। लेट द ओपनिंग बैलेंस बी एक्स। तो डेप्रिसिएशन क्या हो जाएगी? 10% ऑफ एक्स विच इज इक्वल टू 0.1x। यस और नो? तो क्लोजिंग बैलेंस क्या होगा? ओपनिंग बैलेंस माइनस डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर विच इज 0.9x। अगर ओपनिंग बैलेंस x है, डेप्रिसिएशन 10% ऑफ x है, तो क्लोजिंग बैलेंस 90% ऑफ x विच इज 0.9x होना चाहिए। क्लोजिंग बैलेंस हमें गिवन है कितना? 97,200। तो अब ऐसे x इक्वेट हो जाएगा 97,200 डिवाइडेड बाय 0.9। तो डेसिमल हटाने के लिए 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 97,200 इंटू 10 डिवाइडेड बाय 9, तो वैल्यू आई 1,08,000। यहां तक कोई डाउट? अब ये कब का बैलेंस आ गया? ये आपका x आ गया, और x क्या है? बैलेंस ऑन 1 अप्रैल 2008। यहां तक क्लियर है? हमें चाहिए 1 अप्रैल 2007। सेम स्टेप एक और बार। अब ये जो बैलेंस ऑन 1 अप्रैल 2008 इज इक्वल टू बैलेंस ऑन 31 मार्च 2008। तो पिछले साल का क्लोजिंग बैलेंस और इस साल का ओपनिंग बैलेंस सेम होगा कि नहीं होगा? इसी की कंटिन्यूएशन मैं यहां कर रहा हूं। लेट द बैलेंस on 1 April 2007 be y।
x has already been taken, तो y, तो डेप्रिसिएशन क्या हो जाएगी 10% of y which is equal to 0.1 y. तो क्लोजिंग बैलेंस on 31st March 7 will be equal to 0.9 y which is equal to 1,08,000. तो y is equal to 1,08,000 divided by 0.9. हटा दिया. असाइनमेंट अच्छे से करोगे तो दिक्कत नहीं होगी. डिवाइड बाय 1,20,000. असाइनमेंट में था कि नहीं था ये क्वेश्चन? था कि नहीं था? आपके असाइनमेंट में था, इसके असाइनमेंट में नहीं था, बट ये क्वेश्चन कर रखा है, मतलब इस टाइप का एग्जैक्टली सेम कॉन्सेप्ट, एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन ऑलरेडी डन. बट कोई बात नहीं, मतलब सिमिलर पॉइंट. मैं कह रहा हूँ क्या कोई नई बात बताई मैंने आपको? क्या इसमें डेप्रिसिएशन का कोई नया रूल सुना हमने? नहीं. ठीक है ना? तो पता होना चाहिए. इंटरेस्टिंग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मजेदार, दिमाग पे जोर डालने वाला क्वेश्चन था, उसी के लिए तो हम आए हैं.